हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर चैप्टर नंबर 3 जो है। इसको हम पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, पार्ट 2 में मॉडरेट और जो हाई लेवल न्यूमेरिकल्स हैं वो पार्ट 3 में आपको मिलेंगे। सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रहने वाला है, तो स्टूडेंट देखते रहिए इसको। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे है, तो इसका आंसर हमें सबसे पहले निकालना है। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है। जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है बच्चों, ये वाला। ये कह रहा है ड्रोज करंट, ये कितनी करंट खींचता है? 0.4 एम्पियर। इतनी करंट बच्चों ये खींचता है। उसके बाद आगे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द प्लेट। इसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बताना है आपको, ठीक है। इफ द बल्ब ग्लोज फॉर 2 आवर्स, अगर ये टाइम कितना 2 घंटे के लिए ग्लो करता है, तो सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स को सेकंड में। एक 1 आवर्स में होते हैं 3600 सेकेंड, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 7200 सेकेंड। इतना सेकेंड ही आ जाएगा। अब करना क्या है देखो, ये आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो चीजें आपसे पूछी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। आई इक्वल टू होता है कितना, क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों आपने, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा क्यू इक्वल टू आई टी से। आई कितना है हमारे पास 0.4, और ये कितना दिया हमें 7200 है ना बच्चों। टाइम जो गिवन है ये दिया है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ नीचे ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 4 इंटू 720, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई 400, 4 टू जा 8 और 4 7 जा 28। तो बच्चों इतने गुलाम आपके पास ये आ जाएगा चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसने पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमें फाइंड करने हैं। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास में स्टूडेंट्स भाई Q इक्वल टू होता है एन ई, और यहां से हमें पता चला है Q इक्वल टू किसके होता है आई टी के। तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं, एन ई इक्वल टू किसके कर लेते हैं आई टी के। तो बच्चों एन की वैल्यू कितनी आएगी, आई टी अपॉन ई। आई टी हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 2880 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमें जीरो बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। तो 288 डिवाइडेड बाई 16, 10 की पावर कितना हो जाएगा 19, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और इन दो जीरो को मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर 2। तो ये प्लस की दोनों ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये आएगा 288 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 की पावर 21। इसको आप कट कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट 4 से कट करेंगे, 4 7 जा और 4 2 जा, 4 से इसको कट करेंगे 4 टाइम्स, और 4 से इसको कट करेंगे 18। तो बच्चों कितना आ जाएगा आंसर 18 इंटू 10 की पावर 21। तो बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये डबल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं 2.5 मिली जूल ऑफ वर्क डन। यानी कि आपको क्या दिया इसने, ये दिखा है वर्क, वर्क आपको दिया है 2.5 मिली जूल। जब भी मिली में दिया हो तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे जूल के अंदर, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड, ठीक है। 10 के चार्ज ऑफ 10 की पावर माइनस 6 गुलाम, यानी कि यहाँ पे चार्ज भी आपको दे दिया 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम, ठीक है। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे हमारे पास एक वायर है बच्चों ये वाला है ना, तो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इसमें चार्ज ऐसे जा रहा है, इसमें चार्ज भी दे दिया आपको और ये वर्क डन भी दे दिया। तो आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आपको पता है बच्चों V इक्वल टू होता है W बाई Q, पढ़ा है ना फॉर्मूला आपने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये क्वेश्चन में पूछा है इसमें, ठीक है। तो W कितना है 2.5 10 की पावर माइनस 3 अपॉन चार्ज कितना दिया बच्चों आपको 10 की पावर माइनस 6। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2.5 10 की पावर माइनस 3, और ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बच्चों ये प्लस की। तो 2.5 10 की पावर, देखो ये माइनस की 3 है और वो प्लस की 6 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 10 की पावर 3, और वोल्ट इसका यूनिट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इतना वोल्टेज वहां पे उसके बीच में रहेगा दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ गया यहाँ तक,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर। हमारे पास एक वायर है ये वाला, ठीक है, नाइक्रोम वायर है, इसके दो एंड से लेट से ए एंड ये रहा और बी एंड ये रहा। ये कह रहा है इसकी लेंथ जो दी है वो कितनी है, 1 मीटर आपको दी है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले एरिया को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻⁻3 मीटर। तो इसका ऊपर से स्क्वायर भी करना है आपको। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास एरिया, ठीक है। एरिया आपके पास ये आ गया। लेंथ आपको ये दे रखी है इन्होंने। अब ये पूछ रहा है नाइक्रोम वायर एंड रेजिस्टिविटी। इसकी जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो दे रखी है आपको 100 × 10⁻⁻6 का ओम मीटर। इतना ही दिया है इन्होंने। ये पूछ रहा है कि आपसे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों आपसे। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, रो इक्वल टू होता है बच्चों RA/L। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप, रो L/A, है ना, ये वाला। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो R इक्वल टू रो कितना है हमारे पास, 100 × 10⁻⁻6। कंडक्टिविटी लेंथ कितना है भाई बच्चों, 1 मीटर, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है इन्होंने, 2 × 10⁻⁻6। तो बच्चों यहां से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 100/2। 100/2 का मतलब कितना, 50 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 50 ओम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4। ये कह रहा है यू हैव रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। आपको रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें रेजिस्टेंस में कि भाई यू कट इन 4 पार्ट्स इक्वली। इसको ना, एक वायर था उसको 4 पार्ट में आपने ऐसे कट कर लिया। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, R4, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से कोई से का भी एक बता दो आप, क्योंकि वैसे आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल लेंथ में इनको कट किया गया है, R3 R4। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, अगर याद हो तो आपको, जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, ठीक है। अगर लेंथ, जितना लेंथ रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा। यानी कि लेंथ इक्वल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, तो लेंथ जब इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल होंगे। तो 4 पार्ट में इक्वल किया है, तो आप जो रेजिस्टेंस हम निकालें, या R1 R2 R3 R4 कुछ भी निकालें, वो आएगा R/N। सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। कितना ओम, 5 है। कितने पार्ट में इसको कट किया गया है, ये कह रहा है कट इनटू 4 पार्ट। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 4। तो बस 4 से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आर की वैल्यू आएगी 5/4 ओम। बताओ भाई बच्चों, क्लियर हुआ गया ये, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है हमें, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन हमें कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 5। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल। हमारे पास एक वायर है ये वाला, सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R, ठीक है स्टूडेंट्स, और लेंथ कितना है, L1 इक्वल टू L। ये कह रहा है डबल पुलिंग इट, इसको खींच दिया आपने। खींचने के बाद क्या किया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो पूछा हमें कितना होगा, और लेंथ कितनी कर दी, डबल। तो ये पूछ रहा है, और परसेंटेज चेंज कितना होगा रेजिस्टेंस में, वो भी आपसे पूछा है। सिंपल इसमें ट्रिक लगानी है आपको, कि भाई जब भी इसको n टाइम्स आप खींचते तो इसमें R2 इक्वल टू होता है n² इंटू R1। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा ये। अभी मैं देखो इसको करके दिखाता हूँ आपको। n कितना है, देखो यहाँ से कितने गुना हुआ है, ये लेंथ 2 गुना हुआ है। पहले कितना था L, अब कितना होगा 12। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 2 गुना हुआ। तो R2 कितना आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस कितना दिया आपको, R। तो कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू 4R। बस देखो कितना जल्दी सोल्व होगा क्वेश्चन। पूछ रहा है परसेंटेज इन रेजिस्टेंस, इसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे आप, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%। बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ R इक्वल टू 4R माइनस R अपॉन R इंटू कितना, 100%। तो बच्चों यहाँ से सोल्व होके आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 3R अपॉन R इंटू 100%। तो देखो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बताओ, बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। ये आ जाएगा R इक्वल टू, R से R कैंसिल, 300%। तो बच्चों इतना आ जाएगा ये, ठीक है, इतने परसेंट ओम। बताओ समझ में आएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में दिखेंगे तो उनको ट्रिक से लगा के सॉल्व कर देना, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्विक एंड फास्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है सेल ऑफ ईएमएफ, हमारे पास एक सेल है बच्चों ये वाला, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ये वाला, इसका ईएमएफ दे दिया, या ईएमएफ को वोल्टेज भी कहते हैं बच्चों, वो दे दिया आपको 2 वोल्ट। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है, ये कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से शो करते हैं, वो दे रखा है 0.1 ओम। और ये कह रहा है कनेक्टेड टू 20 ओम, इसको जोड़ दिया बाहर से किसी 20 ओम से, देखो ऐसे, ये 20 ओम है, यानी कि कैपिटल आर आपको दे दिया कितना, 20 ओम, इतने से इसको जोड़ दिया। ये कह रहा है व्हाट इज द करंट इन सर्किट, करंट पूछा है आपसे, तो करंट क्या होती है बच्चों, वोल्टेज आपको गिवन है, आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर टोटल। अब देखो भाई दोनों सीरीज में लगे हैं, ये भी सीरीज, देखो ये इसके साथ किस में है, सीरीज में, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो यहाँ से वोल्टेज कितना है आपके पास, 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, देखो ये 2 वोल्ट का देखो यहाँ से ना रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो भाई बच्चों, एक तो है 20 ये वाला, और एक कितना है आर वाला, 0.1, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2/20.1। तो यहाँ से आपके पास बच्चों आंसर निकल जाएगा इसका, तो यहाँ से इसको आगे आप सोल्व कर लेंगे, 2/20.1 एम्पियर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आर टोटल कितना लिखा है मैंने यहाँ, पता है आपको, ये लिखा है मैंने आर प्लस आर, क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में थे, तो सीरीज में दोनों डायरेक्ट जुड़ते हैं, इसलिए ये दोनों का टोटल आया है यहाँ पे, इस टोटल को करने के बाद ये आया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 7। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए वायर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ प्लॉटिंग ग्राफ वी अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर। तो बच्चों देखो इसमें वोल्टेज और ये दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछा है, एक तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है आपको, और एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये पता है आपको। तो फर्स्ट वाले का देखो, इसका रेजिस्टेंस लेट से R1 है, इसका कितना है R2, यहाँ पे R3, और यहाँ पे बच्चों R4, और इसका R5 चेक कर लेते हैं एक बार। R1 कितना आएगा, वोल्टेज कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 16/5, है ना। तो भाई बच्चों ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करेंगे इसको, 5 3 15 और 2, ये आ गया R1, है ना। R2 को देखेंगे आप कितना आएगा, R2 को चेक करो भाई, वोल्टेज 3.4 डिवाइडेड बाई 1.0, तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 34 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको काटेंगे हम कितने से, ये भी 3.4 के आसपास आ जाएगा, ये 3.4 आ जाएगा। R3 हम चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो R3 जब हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, उसको भी हम निकाल सकते हैं। R3 कितना हो जाएगा भाई, थर्ड वाला वोल्टेज कितना है हमारे पास, यहाँ देखो ये आएगा 6.7/2, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो 67/20 ये आएगा 3.35 लगभग। इसी तरीके से हम R4 निकालेंगे, R4 कितना हो जाएगा 10.2/3, 0.0, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ से, तो हट जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 30, तो इसको भी 3.3 के आसपास लगभग आ जाएगा, ये 3 पॉइंट के आसपास इतने आएगा लगभग, इस कैलकुलेशन कर लेना आप। अब R5 हम निकालेंगे, तो R5 जब हम निकालेंगे बच्चों, ठीक है, तो R5 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13.2 डिवाइडेड बाई, इसमें कितना रेजिस्टेंस है आपके पास 4, सॉरी 4 है करंट, तो आएगा यहाँ से 4.0, यहाँ से इसको कट कर दो, 132 डिवाइडेड बाई 4, इसको कट करेंगे, 4 3 जा, ठीक है ये 40 है ना, 4 3 जा 120, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी लगभग आपका जो है 3.3 के आसपास आ जाएगा, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना क्रॉस। तो नाउ टोटल रेजिस्टेंस, नाउ टोटल रेजिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे बच्चों, उसके लिए आपको करना क्या है, टोटल रेजिस्टेंस आर जो आएगा उसको निकालेंगे, R1/R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, है ना, अपॉन कितना, अपॉन करेंगे आप यहाँ पे 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, तो जब ये वैल्यू आप रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा इन सबको यहाँ पे सम आउट कर लेना है, लगभग जैसे हमारे पास 3.35 है, प्लस ये कितना है अभी हमारे पास, ठीक है, जैसे ये आया 3.2 आ गया, ये सब डिफरेंट वैल्यू जितनी भी आई है इन सबको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका उसको 5 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका लगभग जो आ जाएगा ये 3.2 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब इसका ग्राफ, अब आप देख रहे हो लगभग रेजिस्टेंस सभी सेम से ही आ रहे हैं। ठीक है,
तो बच्चों इसको ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसको आप जब भी प्लॉट करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये, क्योंकि ओम्स लॉ है एक्चुअल में ना ये। इधर हमारे पास वोल्टेज हो जाएगी बच्चों और इधर हो जाएगी करंट, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस हो 3 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही होगा इसका। ठीक है, और क्या होगा, लगभग कांस्टेंट होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं इतने वेरिएशन को, कि भाई थोड़ा सा रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट जो ग्राफ बनता है वो ओम्स लॉ जैसा ही बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें देख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये कह रहा है सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ। देखो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है बच्चों, ये वाला। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया आपको, L1 इक्वल टू L। ये कह रहा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना है बच्चों इसका A। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस कितना दिया है इसने R। अब ये कह रहा है अनोदर कंडक्टर, एक दूसरा कंडक्टर है बच्चों हमारे पास ये वाला, है ना। इस तरीके से हम कंडक्टर और ले रहे हैं, तो इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है बच्चों 12, L2 दे दिया आपको 12। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है हमारे पास R। तो इसका पूछा है क्रॉस सेक्शन एरिया, A2 पूछा है, ये मान लेते हैं A1 है। तो हमें पता है बच्चों, और ये कह रहा है सेम मटेरियल का है। सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। रो क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें। आपको पता है इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, है ना। तो यहां से इसकी रेजिस्टिविटी आ जाएगी, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, आर ए बाई एल। ठीक है, इसको आप 1 कर लेंगे, 1 1, इसको करेंगे 2 2 और 2, ये हो जाएगा रो 2 और ये आएगा रो 1। ठीक है, मटेरियल इज सेम। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, मटेरियल इज सेम। जब मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होती है, सेम। तो दोनों को इक्वल कर लो, रो 1 इक्वल टू रो 2। तो बच्चों जब दोनों को इक्वल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, R1 A1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। ठीक है बच्चों, तो R1 R है, एरिया A अपॉन L इक्वल टू R2 कितना है, ये भी R है, दूसरा एरिया हमें फाइंड करना है A2, और लेंथ कितना है 12। तो बच्चों L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहां से R से R कैंसिल हो जाएगा, तो A2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहां से ये 2 यहां चला जाएगा इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई में, 2A कितना आ जाएगा 2A। तो बच्चों इसका आ जाएगा 2A। देखो ऑप्शन है इसमें कहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ऐसे इसको कर देंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। ये कह रहा है ग्राफ दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। नाइक्रोम वायर के लिए 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका मैं बिल्कुल एक लॉजिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं लेना हमें। ये होता है, देखो ये वी आई और वी का ग्राफ है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 1 अपॉन स्लोप के। इसमें इस केस में जब भी हमारे पास आई और वी में ग्राफ बन रहा है ये वाला, तो होता है ये वाली ट्रिक। अगर ये ग्राफ होता है किसमें, वी आई में, अगर वी आई में ग्राफ होता, वाई एक्सिस पे वी होता, तो ट्रिक क्या लगाते हैं आप, उसमें ट्रिक लगाते हैं आप आर प्रोपोर्शनल टू स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कितना एंगल ये बना रहा है। तो बच्चों कौन सी ट्रिक यूज करनी है हमें, आई वी वाली, ये वाली ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे। तो अब यहां से देखेंगे आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, स्लोप मतलब एंगल, ये थीटा है ना। अब जिसका थीटा कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस बच्चों कम हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ लेनी। अब यहाँ देखो, आप देख पा रहे हैं थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, यानी कि सबसे ज्यादा जो थीटा है वो किसका है, 3 वाले का है, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो R3 R2 और R1, ये ऐसे है तो इसको उल्टा कर दो, क्योंकि एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें होगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन जहां भी इसमें होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर है। देखो एक बार चेक कर लीजिए, इसमें है कहीं पे, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, बहुत एकदम ट्रिकी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास बच्चों, एक ग्राफ दिया हुआ है, तो ओम्स लॉ पूछा है इसने। ओम्स लॉ हमें सबसे पहले बताना है बच्चों, ओम्स लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन ए करंट फ्लोइंग इन ए वायर करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज directly proportional to the directly proportional to the potential difference directly proportional to the
पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of conductor applied across the ends of conductor। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से मतलब हमारे पास है एक ये वायर है ना, इसमें एक एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रही है, मान लो आई करंट है ना, रेजिस्टेंस कितना है इसका I, यहाँ का पोटेंशियल बच्चों VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो क्या कहता है ये कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहती है, तो इसका मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल है ज्यादा बी से। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें बच्चों हमें करना है कि करंट जो है प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ये डिफरेंस ही आएगा बच्चों। ठीक है, आई इक्वल टू लेट में मान लेता हूं यहां से कि वी ए माइनस वी बी कितना है बच्चों, ये है हमारे पास आ, इसको मान लेते हैं कैपिटल वी। सो आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनल को यहां से हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट कैपिटल जी यूज करूंगा मैं, और वी जी जो होता है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कंडक्टेंस। और जी की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1/r के, याद रखना है बच्चों। तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/r इंटू वी। तो आर इधर चला जाएगा बच्चों, आर आई इक्वल टू वी, और इसको मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल टू आई आर। तो बच्चों यही होता है ओम्स लॉ। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। बताओ समझ आया क्या आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा इस तरफ मैं वोल्टेज ले रहा हूं, इस तरफ में क्या ले रहा हूं बच्चों, करंट। तो यहां से जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल में कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। ये एंगल थीटा है बच्चों, तो यहां से इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप होगा बच्चों उसको हम निकालेंगे m इक्वल टू टेन थीटा से। और टेन थीटा आपको पता है बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना, अपॉन बेस। तो यहां से देखेंगे बच्चों टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है v अपॉन आई। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप जो है, और v अपॉन आई किसके इक्वल होता है बच्चों, अगर मैं देखूं यहां से अगर मैं निकालूं v अपॉन आई तो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। तो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, डायरेक्ट r के। तो यहां से आप जो है आगे क्वेश्चन को फर्दर सोल्व कर सकते हैं। अगर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस R1 बाई R2, तो आपको सीधा क्या करना है, टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है जी, तो R1 बाई R2 इक्वल टू, ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारे पास है फर्स्ट वाला एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, देखो बच्चों ये तो बन रहा है थीटा वन। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास, ये बड़े वाला, ये थीटा टू। तो थीटा वन कितना है हमारे पास, बता सकते हो आप। थीटा वन है बच्चों हमारे पास 30 डिग्री, और थीटा टू कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो आप इसमें अप्लाई कर दो टेन 30 बच्चों, और ये टेन 60 डिग्री, यहां से रेशो निकल जाएगा। टेन 30 होता है 1/√3, और बच्चों टेन 60 होता है √3। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी 1/√3 इंटू 1/√3। तो कितना आ गया बच्चों, ये 1/3। ठीक है, तो हमारे पास जो हमें पूछा था इसने R1:R2, तो कितना आ गया बच्चों, 1:3। बताओ क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो आपका जल्दी अपलोड होने वाला है, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो पढ़ते रहिए सभी बच्चे और आगे बढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो कमेंट आप कर सकते हैं, तो मैं फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।